हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का जो है वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं और काफ़ी प्रॉपर तरीका से जो है एक एक क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे ताकि आपको कहीं से जो है कोई दिक्कत ना हो। बस आपको कंसंट्रेट होकर के जो है सभी क्वेश्चंस को देखना है ताकि आपको समझने में जो है जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखने के लिए एक हम पेन को ले लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारा बोल रहा कि इन द मैट्रिक्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ, समझ रहे ना, और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। जैसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर बताना है, फिर इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है और कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये एलिमेंट के बारे में भी आपको बताना है। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग जो है सोल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले गिवन में जो है मैट्रिक्स को डालेंगे, लिखेंगे गिवन हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ, लिखते हैं एलिमेंट को, ध्यान दीजिएगा 2 5 19 -7, फिर यहाँ से हो जाता है 35 -2 5/2, फिर आपका 12, फिर यहाँ से हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 -5 और यहाँ पे क्या हो जाता है 17। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ। अब इसमें जो है फर्स्ट नंबर में आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, यानी बताना आपको द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर बताने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ रो को देखते हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये पहला रो हो गया आपका, ये दूसरा रो हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा रो हो गया, यानी टोटल इसमें 3 रो है। कॉलम्स का बात करते हैं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितना 4 है। तो इसका ऑर्डर हो जाता है 3/4, यानी पहले हम लोग नंबर ऑफ रो को लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम को लिखते हैं, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इसमें आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या बोल रहा, देखिएगा ध्यान से। सेकंड नंबर आपसे बोल रहा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको क्या बताना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए में कितना एलिमेंट है ये बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ रो आपका 3 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 12, यानी इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिकली भी काउंट करते हैं तो देखिए फर्स्ट रो में 4 एलिमेंट है, फिर सेकेंड रो में 4 एलिमेंट है, फिर थर्ड रो में 4 एलिमेंट है, सबको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 12 ही आएगा। बाकी ऐसे हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा, तो थर्ड नंबर में जो है कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स में कौन है। जैसे बोल रहा A13, A13 का मतलब हुआ वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो के जो है थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। फर्स्ट रो यानी ये आपका फर्स्ट रो हो गया, कॉलम थर्ड चाहिए तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि क्या मिल जाएगा, तो 19 मिल जाएगा। फिर इसके बाद बोल रहा कि A21 बताइए, A21, तो A21 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, यानी एलिमेंट हमारा क्या मिल जाएगा, तो 35 मिल जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर इसके बाद बोल रहा कि A33 बताइए, तो A33 का मतलब हुआ कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी वैसे एलिमेंट को बताना जो थर्ड रो के थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। तो थर्ड रो ये हमारा हो गया और थर्ड कॉलम ये हो गया, यानी एलिमेंट कौन हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। A33 हो गया। फिर इसके बाद बोल रहा है A24 बताइए, तो A24 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम में है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, यानी एलिमेंट हमारा क्या मिल जाएगा, तो 12 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो है आपसे बोल रहा क्या बताइए, तो A23 बताइए, A23 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे ना, तो यही हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं लिखने के लिए तो हम साइड होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जो है इसको क्लीन करेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चूंकि हमारा वन शॉट वीडियो है तो जाहिर सी बात है कि सारे 3.1 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है वो सबको हम लोग जो है इसी वीडियो में देखने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, तो बोल रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो उसके पास क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता है।
इसमें एक और क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर कोई और मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट्स हो जाए, या उसी मैट्रिक्स में जो है 24 की जगह 13 एलिमेंट्स कर दिया जाए, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा ये बताना है। यानी टोटल इसमें 2 क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। आते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट आपका कितना है, तो 24 है। अब हमको जो है इसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर्स आर। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है। यानी जो भी ऑर्डर आप लेते हैं उसमें ध्यान रखना होगा कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आ जाना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले जो है शुरुआत हम 1 के साथ करते हैं, यानी यहाँ पे 1 रो लेते हैं और 24 कॉलम लेते हैं, यानी मैट्रिक्स बन जाता है 1/24। मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 आ जाएगा। फिर 2 से बनाते हैं तो 2/12 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 24, एक ऑर्डर ये भी बन गया। 3 से भी आप बना सकते हैं 3/8, चूंकि ये भी 24 आ जा रहा। 4 से आप बना सकते हैं 4/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसमें भी 24 एलिमेंट्स हो जाएगा। 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 के टेबल में 24 नहीं आएगा। फिर 6 से बन जाएगा, जैसे 6/4 का आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। 7 से नहीं बनेगा, 8/3 का बना सकते हैं, समझ रहे ना। फिर 9 से नहीं बनेगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12/2 बना सकते हैं, और लास्ट में जो है एक 24/1 बना सकते हैं। तो यही सब जो है आपको पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स होता है तो। बस यही ध्यान रखना है कि इसमें जो भी ऑर्डर आप बना रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल आ जाना चाहिए। और ये भी आपको पता होगा कि कोई भी मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें रो और कॉलम को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और नंबर ऑफ रो जो है कभी भी जो है नेचुरल नंबर में ही होता है। नंबर ऑफ कॉलम्स का बात करते हैं तो ये सब काउंटिंग नंबर है, तो ये सब हमेशा जो है नेचुरल नंबर में ही होता है। तो यहाँ पे जो है टोटल कितना ऑर्डर बना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर इसका बन गया। एक चीज ध्यान रखना है कि 1/24 और यहाँ पे 24/1 ये दोनों सेम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये दोनों जो है डिफरेंट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही 2/12 12/2 ये डिफरेंट हो गया, 3/8 8/3 ये भी डिफरेंट हो गया, 4/6 6/4 ये भी डिफरेंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि अगर इसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो जाए तो क्या होगा। लिखेंगे ऑल्सो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कितना हो जाए, तो 13 हो जाए। तो इस केस में जो है रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर्स आर। तो पहला ऑर्डर बन जाएगा 1/13, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 13 आ जाएगा, और दूसरा जो है 13/1 बनेगा। कोई और जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, समझ रहे ना। चूंकि ये भी ध्यान रखना कि दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 13 आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हम साइड हो लेते हैं, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। और फिर बोल रहा है कि अगर 5 एलिमेंट्स हो जाए तो क्या होगा। तो पीछे वाले की तरह ये भी बन जाएगा। तो सबसे पहले गिवन डालेंगे यहाँ पे, पूरा लैंग्वेज के साथ आपको हम बता रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है 18। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर्स आर। तो सबसे पहले 1 से बनाइएगा तो 1/18, 2 से बनाइएगा तो 2/9, 3 से बनाइएगा तो 3/6, 4 के तो मल्टीपल में 18 आएगा नहीं, फिर 5 नहीं आएगा, 6 पे आ जाएगा तो 6/3। आपको पीछे ही बोले हैं कि यहाँ पे 3/6 और 6/3 लिख रहे हैं, ये दोनों सेम नहीं समझना, दोनों डिफरेंट है। फिर आपका 9 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड 18/1 हो जाएगा। यही सब जो है पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। फिर बोल रहा है कि अगर इसी मैट्रिक्स में जो है 5 एलिमेंट्स हो जाए तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो ऑल्सो करके लिखेंगे कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कितना हो जाए, 5 हो जाए, तो लिखेंगे देयरफॉर
रिक्वायर्ड पॉसिबल ऑर्डर्स आर, तब क्या हो जाएगा, तो 1/5 एंड एक हो जाएगा आपका 5/1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा, समझ रहे ना। इस तरीके का और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हम लोगों को मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करने का मतलब लिखना है, और इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। जैसे बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, ए इक्वल टू शॉर्ट में लिखा हुआ है EIJ है, वेयर इट्स एलिमेंट्स आर गिवन बाई EIJ इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर बाई 2। एकदम ध्यान से देखिएगा, मतलब समझिए कि इसका सपोर्ट लेकर के हमको एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार कर देना है। तो यहाँ पे आएंगे हम सोल्यूशन में 1 नंबर के। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, लिखते हैं A इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यहाँ से लिखना होगा A11 यानी वैसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है, A12 यानी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है, A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब हम लिखेंगे कि हमारे साथ दिया हुआ, लिखेंगे इस चीज को, इट इज गिवन दैट, दिया हुआ कि AIJ इक्वल टू क्या है, तो I + J का होल स्क्वायर बाई 2। एकदम ध्यान से देखिएगा, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स सपोज कर लिए, यहाँ पे AIJ जो दिया हुआ उसको लिख दिए। अब इसका सपोर्ट लेकर के ये चारों एलिमेंट का वैल्यू हमको निकालना होगा, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, मैट्रिक्स हमारा तैयार हो जाएगा। तो नाउ करके जो है सबसे पहले हम लिखते हैं A11 यानी I के जगह B1, J के जगह B1, तो इस पे वैल्यू पुट होगा। तो I + J का होल स्क्वायर है, तो I B1 है, J B1 है, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बाई नीचे क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। फिर अगला एलिमेंट है A12, तो A12 निकालते हैं, फॉर्मूला यही है, यानी इसी को लेके आगे बढ़ना है। तो यहाँ I के जगह 1 है और J के जगह क्या है, 2 है। जो पहले आता है वो I होता है, और जो बाद में आता है वो क्या होता है, तो J होता है। तो यहाँ I + J का होल स्क्वायर है, मतलब 1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बाई 2 हो जाएगा। तो 1 + 2 आपका 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ बात करते हैं A21 का, तो ये भी I + J पे जाएगा। तो I के जगह 2 है, J के जगह 1 है, यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2। तो 2 + 1 3 हुआ, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, बाई नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर लास्ट में जो है अभी बच रहा है A22 यानी I के जगह भी 2, J के जगह भी 2, वैल्यू डाल दीजिएगा। तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी 16 बाई 2, यानी रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। चारों एलिमेंट को हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब लास्ट में हैंस करके जो है मैट्रिक्स A हमको लिखना है, तो जो जहाँ पे वहाँ डाल देंगे। जैसे A11 है, तो A11 का वैल्यू इस कंडीशन के तहत 2 मिला है। फिर A12, तो ये हमारा क्या मिला, तो 9/2 मिला है। फिर A21, तो A21 का वैल्यू भी हमारा 9/2 है, और A22, तो A22 का वैल्यू हमारा क्या है, 8 है। यही हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का सॉल्यूशन हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस टाइप का और भी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 4 का 2 में आते हैं। 4 का 2, यहाँ पे भी जो है 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स तैयार करना है, चूंकि देखे ना 4 में पहले ही हेडिंग किया था कि 2/2 करना है, तो इसका यूज करके जो है हमको 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है। तो 4 के 2 में आते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स सपोज कर लेंगे। तो A इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, A11, A12, A21 और A22। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया किस ऑर्डर का, तो 2/2 ऑर्डर का। अब इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, ये चारों एलिमेंट का वैल्यू इस कंडीशन को फॉलो करके हमको फाइंड आउट करना होगा। तो लिखेंगे यहां से, इट इज गिवन दैट, यानी ऐसा दिया हुआ कि AIJ जो है किसके इक्वल है, तो I/J के इक्वल है। अब इसी को फॉलो करके ये चारों एलिमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो नाउ करके जो है यहाँ पे हम आएंगे, और सबसे पहले हम A11 को लिखेंगे। तो I के जगह B1, J के जगह B1, तो I/J है, यानी 1/1, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर A12 का बात करते हैं, तो अब I के जगह हमारा क्या दिखाई दे रहा है, तो 1, और J के जगह 2, तो I/J है, यानी 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम A21 का बात करते हैं, I/J,
तो I2 हो गया, J1 हो गया, 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा। फिर अभी हमको A22 लिखना है, तो यहाँ I भी 2 है, J भी 2 है, तो 2/2 यानी कट के क्या आ जाएगा 1। समझिए कि ये जो दिया रहता है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। पहले वाला I का काम करता है यानी रो को इंडिकेट करता है, दूसरा वाला J का काम करता है यानी कि कॉलम को इंडिकेट करता है। अब हेंस करके जो है सभी एलिमेंट का वैल्यू पुट कर देना। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा A11, तो A11 का वैल्यू 1 है। फिर A12 तो इसका वैल्यू हमारा 1/2 है। फिर A21 है तो इसका वैल्यू हमारा 2 है। और A22 तो इसका वैल्यू हमारा क्या 1 है। यही हमारा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का 2 का सोल्यूशन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। 4 का 3 एक और क्वेश्चन जो है दिया हुआ उसी पैटर्न पे। तो 4 में जो भी है सब 2/2 पे ही बनेगा, क्योंकि शुरू में ही क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 2/2 पे तैयार करना है। यहाँ कंडीशन जो है चेंज कर दिया गया। देखिए ध्यान से आएंगे सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले जो है वही काम करेंगे, सपोज करेंगे यानी कि मान लेंगे कि A इक्वल टू हमारा एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। क्वेश्चन जो है ना 2/2 दिया हुआ है, इसीलिए 2/2 मान के बना रहे हैं। क्वेश्चन अगर 3/3 बोलता है तो यहाँ 3/3 ऑर्डर मानते हैं। क्वेश्चन अगर 2/3 बोलता है तो यहाँ 2/3 मानते हैं। समझ रहे ना, जो क्वेश्चन बोल रहा है वही काम आपको करना है, किसी भी ऑर्डर का आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे इट इज गिवन डैट, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ कि ए आई जे किसके इक्वल है, तो I प्लस टू जे का होल स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। तो नाउ करके जो है सबसे पहले हम लिखेंगे A11 यानी I के जगह भी 1, J के जगह भी 1, और इस पे वैल्यू पुट होगा। तो I के जगह 1 प्लस 2J है तो 2 इंटू J के जगह 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, अब बाई नीचे क्या है 2 यानी 9/2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं A12, तो अब I की जगह 1 और J की जगह 2 इस पे पुट करना होगा। तो I की जगह 1 प्लस 2J है तो 2 इंटू J की जगह 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब 2 2 जब 4 प्लस 1 यानी 5, तो 5 का स्क्वायर 25 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ बात करते हैं A21 का, तो अब I की जगह 2 हो जाएगा, J की जगह 1 हो जाएगा, इस पे वैल्यू पुट होगा। तो I की जगह 2 प्लस 2J है तो J की जगह 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16/2 यानी 8 हो जाएगा। एक और बच रहा है A22, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो I की जगह आपका 2 प्लस 2J है तो 2 इंटू J की जगह भी 2 का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 जब 4, 4 प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 यानी 18 हो जाएगा। अब लास्ट में जो है ना सबका वैल्यू पुट कर देना है, तो लिखेंगे हेंस हमारा मैट्रिक्स A जो है वैल्यू डालते हैं। तो A11 का वैल्यू हमारा मिला 9/2, A12 का वैल्यू मिला 25/2, A21 का वैल्यू मिला 8, और A22 का वैल्यू क्या मिला 18। यही हमारा जो है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया। जिस ऑर्डर का क्वेश्चन बोलेगा ना उस ऑर्डर का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई इशू नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं 5 नंबर से। अब देखिए 5 नंबर में देखिए चेंज कर दिया, वहां सब 2/2 पे क्वेश्चन था, यहाँ जो है 3/4 पे कर दिया। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई EIJ इक्वल टू 1/2 है। ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये मॉड है, यानी मॉडुलस बोलते हैं, -3i + j। तो मॉड का काम क्या है कि ये अंदर का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर ये निगेटिव आएगा तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे। और यहाँ जो मैट्रिक्स तैयार करना है ये 3/4 का करना है, यानी यहाँ पे आपको 12 एलिमेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद हम लोग लिखेंगे। चलिए कंसंट्रेट होकर देखिए, बताते हैं क्वेश्चन को। तो 3/4 ऑर्डर का सबसे पहले मैट्रिक्स सपोज करना होगा। सपोज करेंगे A इक्वल टू, यहाँ से हो जाता है A11, A12, A13, A14, चूंकि 4 तक कॉलम जाना है लेकर के, फिर A21, A22, A23 और A24। फिर यहाँ से हो जाता है A31, A32, A33 और A34। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया 3/4 ऑर्डर का। बाकी ये दिया हुआ लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, यहाँ पे दिया हुआ कि AIJ जो है किसके इक्वल है, तो 1/2 इंटू मॉड -3i + j के इक्वल है।
अब समझिए कि यहाँ पे टोटल 12 एलिमेंट्स है, सबको जो है इसी का यूज करके सबका वैल्यू निकालना होगा, जैसे इसके पहले हम काम किए वैसे ही। तो नाउ करके लिखेंगे सबसे पहले A11, तो 1 का मतलब i के जगह भी 1, j के जगह भी 1, इस पे पुट होगा। तो 1/2 है तो 1/2 रह जाएगा, मॉड -3 इंटू आई के जगह 1 प्लस जे के जगह भी क्या हो जाएगा 1। कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो -3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -3 + 1 यानी -2, मॉड से बाहर निकलेगा तो +2 यानी 1/2 इंटू 2, तो कट के कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। क्योंकि कैलकुलेशन शॉर्ट नहीं कीजिएगा तो टोटल 12 वैल्यू निकालना है, समझ रहे ना, उतना स्पेस में नहीं मिलेगा, यह ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा शॉर्टकट चलना है। फिर A12, तो अब i की जगह 1, j के जगह 2, तो 1/2 हो जाएगा, मॉड -3 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे के जगह क्या हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए, -3 इंटू 1 यानी -3, यहाँ 2 है तो 2 में से 3 घटेगा तो -1, मॉड है इसलिए +1 और 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। फिर ऐसे ही जो है A13 का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/2 मॉड -3 इंटू 13, तो आई की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस जे की जगह क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 प्लस और माइनस में कट के 0, तो 0 का मॉड 0, 1/2 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही जो है A14 का वैल्यू निकालते हैं, तो 1/2 मॉड -3 इंटू आई की जगह आपका 1 है प्लस जे की जगह क्या है तो 4 है, तो -3 + 4, तो 4 में से 3 घटेगा 1, तो 1 का मॉड 1, 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही आ जाएगा। फिर ऐसे ही जो है आपको A21 निकालना है, जैसे यहाँ से निकालते हैं हम A21, तो 1/2 मॉड -3 इंटू आई की जगह आपका क्या दिखाई दे रहा तो 2 प्लस जे की जगह क्या दिखाई दे रहा तो 1, तो ये हो जाएगा -6 + 1, तो 1 में से 6 घटेगा -5, -5 का मॉड +5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से तो 5/2 आ जाएगा। तो इस तरीका से जो है इसमें टोटल जितना भी एलिमेंट्स है सबका वैल्यू निकालना होगा, और लास्ट में हैंस करके A जो जहाँ पे है वहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बुक से मैच कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूंकि क्वेश्चन काफ़ी सारा है और 1 शॉट वीडियो भी है तो ज़्यादा लेंदी करना भी सही नहीं होगा। आते हैं 5 के 2 में, यहाँ पे भी जो है वही काम करना है, 3/4 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स तैयार करना है जैसे इसके पीछे था। थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, यहाँ पे भी जो है आपको 3/4 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स तैयार करना है इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे आएंगे सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे भी वही काम सपोज कर लिया जाएगा कि A जो है हमारा मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A14, फिर यहाँ से हो जाता है A21, A22, A23 और A24, फिर यहाँ से हो जाता है A31, A32, A33 और A34। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया 3/4 ऑर्डर का। फिर लिखेंगे यहाँ से कि इट इज गिवन दैट यहाँ पे तो इजी है, Aij सीधे दिया हुआ 2i माइनस क्या j है। अब इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है यहाँ पे टोटल 12 एलिमेंट्स है, सबका वैल्यू फाइंड करना होगा। तो एक दो करके आपको बता रहे हैं, जैसे नाउ करके मान लेते हैं हम सबसे पहले A11 निकालते हैं। यहाँ पे A11 है तो i की जगह भी 1, j के जगह भी 1, तो 2i माइनस j है तो 2 इंटू आई की जगह 1 माइनस जे के जगह 1, तो 2 1 जा 2 -1 यानी कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है ये सभी 12 एलिमेंट्स का वैल्यू आपको निकाल लेना है, जैसे A11, A12, A13, A14, फिर ऐसे ही A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34, ये सबका वैल्यू निकाल करके और जो जहां उसको वहीं पुट कर देंगे वहीं हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप मैच कर लीजिएगा बुक से, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरफ। तो 6 की तरफ जो क्वेश्चन दिया हुआ ये जो है समझिए कि मैट्रिक्स जो इक्वल मैट्रिक्स होता है ना उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे 6 का 1 नंबर क्वेश्चन है, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल है। तो हमको जो है इससे x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आएंगे सोल्यूशन में, एकदम ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, पहला मैट्रिक्स है 4 3 x 5 इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स है तो y z 1 5, दोनों 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होता है। तो यहाँ पे जब हम दोनों साइड इक्वेट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से बाई इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स
बाई इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो ये y जो है हमारा 4 के इक्वल हो जाएगा, z जो है हमारा 3 के इक्वल हो जाएगा, फिर x जो है हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, बाकी ये 5 इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम सजा के लिख देते हैं, पहले x को लिख देते हैं, तो x हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, फिर y हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, एंड z हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आ गया होगा, इक्वल मैट्रिक्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन था। अभी आगे बढ़ते हैं, 6 में और भी क्वेश्चन है। ये 6 का 1 था, यहाँ पे जो है हमारे पास 6 का 2 है, देखिए ध्यान से, 6 का 2, यहाँ पे भी जो है दोनों मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है। इसको सॉल्व करके जो है हमको x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में आप आइएगा तो गिवन में ये दिया हुआ, तो इसी को हम यूज कर लेते हैं। सीधे हम लिखेंगे गिवन में ये हमारा दिया हुआ, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ से बाई इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इक्वेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो x प्लस वाई हमारा 6 के इक्वल हो जाएगा, x प्लस वाई 6 के इक्वल, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर यहाँ 2 के इक्वल, ये लिखने का जरूरत नहीं है। 5 प्लस जेड जो है, 5 प्लस जेड, ये हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे x इंटू वाई जो दिखाई दे रहा है, ये आपका 8 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब समझिए कि ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे z निकालना तो हमारे लिए आसान है, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं है, सिंगल जो है वेरिएबल है। तो पहले z को निकाल ही लेते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड से आएंगे तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो z इक्वल टू 5 माइनस 5, यानी z का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब बच रहा है x और y निकालना। तो यहाँ पे जो इक्वेशन इसमें x, y प्रेजेंट है, इसमें भी x, y प्रेजेंट है, और ये दोनों जो है अभी डायरेक्ट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x या y किसी एक का वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इसके बाद बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, किसी किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा भी मिलेगा। तो आते हैं इक्वेशन थर्ड में, पहले लिखेंगे फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड में जो है x इंटू वाई जो है आपका 8 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम y को लिखते हैं तो ये हमारा 8/x के इक्वल हो जाएगा। अब इस y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 1। तो 1 में x है, प्लस y की जगह हमारा क्या हो जाएगा, तो 8/x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ बाई 1 कर देते हैं, तो नीचे हमारा एलसीएम क्या हो जाता है, x हो जाता है। 1 से डिवाइड कीजिएगा तो x जो है आएगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x², x कट गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x² प्लस 8 इक्वल टू 6x, यानी इसको लिखा जा सकता है x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना होगा, यानी फैक्टराइज करना होगा। तो x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 कर देते हैं, देख रहे नहीं, दोनों से -6 आ जाएगा, फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही होगा। अब ये दोनों में से x कॉमन करते हैं, तो x माइनस 2, फिर -4 कॉमन करते हैं, तो ये भी x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में x माइनस 2 आ गया, और फिर यहाँ x माइनस 4 आ गया, इक्वल टू 0 कॉमन किए। तो अब दोनों को एक एक करके 0 करेंगे, तो एक बार x का वैल्यू 2 मिलेगा, और एक बार x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 4 मिलेगा। एक बार x का वैल्यू 2 और एक बार x का वैल्यू 4, दोनों में कोई वैल्यू रिजेक्ट होने वाला नहीं है। अब x मिल गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमको y भी चाहिए, तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू, यहाँ देखिए 8/x है, तो 8/2 यानी 4 हो जाएगा, यानी x 2 होगा तो y 4 हो जाएगा। फिर एक बार और लिखेंगे कि व्हेन x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8/x यानी 8/4, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y 4 आ रहा है, और जब x का वैल्यू 4 ले रहे हैं तो y क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बाकी z के लिए कोई दिक्कत नहीं है, z हमेशा 0 ही है। तो अब इसको जो है आंसर में हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, हेंस करके यहाँ से हम लिखेंगे कि जब हम x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 2 लिए हैं, तो y हमारा क्या आया 4 आया है, और बाकी z तो हमेशा 0 ही रहेगा, z के लिए कोई झंझट नहीं है। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। या और करके हम लिख सकते हैं कि जब हम x के जगह जो है 4 ले रहे हैं, तो y की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और z यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। तो और करके ये दोनों आंसर आपको लिख देना, क्योंकि ये दोनों जो है आपके इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। अगर आप वैल्यू को पुट करते हैं तो LHS RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जो डायरेक्ट बन जाता है, कुछ क्वेश्चन वैसा भी होता है जिसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये हम साइड इसलिए हो जा रहे हैं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 का 2 हो गया। अब आइए 6 का 3 नंबर। इसमें भी जो है हमें x, y और z का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से, ये गिवन है, इसी का यूज हम कर लेते हैं सॉल्यूशन में। जो है इसी को सीधे गिवन डाल देते हैं, थोड़ा स्पेस बचेगा इसलिए और समय भी बचेगा। ये हमारा गिवन हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सीधे बाई इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड इक्वेट करते हैं तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 9 के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन ए मान लेते हैं। फिर x प्लस जेड जो है हमारा 5 के इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन बी मान लेते हैं। एंड y प्लस जेड जो है हमारा ये 7 के इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन सी मान लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स हमारा 3/1 ऑर्डर का है और ये भी हमारा 3/1 ऑर्डर का है, तो दोनों को इक्वेट किए, जो मिला उसको हम 3 इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। अब ये तीनों इक्वेशन का यूज करके हमको x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए आते हैं इक्वेशन ए में, लिखेंगे फ्रॉम ए। तो ए में यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। यहाँ से y प्लस जेड को हम साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हो जाता है x प्लस, बाकी y प्लस जेड का वैल्यू आपको पता है इक्वेशन सी में कि 7 है, तो y प्लस जेड की जगह 7 हो जाएगा इक्वल टू 9। इधर ब्रैकेट में दिखा देंगे कि यहाँ पे हम किस इक्वेशन का यूज किए हैं, तो सी का यूज किए हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9 माइनस 7 यानी कि 2 हो जाएगा। x का वैल्यू तो मिल गया। अब y z चाहिए, तो मान लेते हैं इसमें हम x का वैल्यू डाल देंगे तो z भी तो मिल जाएगा। तो इक्वेशन बी में आ जाते हैं। इक्वेशन बी में जो है x प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 5 है। तो x का वैल्यू 2 है प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी z का वैल्यू हमारा क्या मिल गया, 3 मिल गया। x भी मिल गया, z भी मिल गया, y चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इक्वेशन सी में अगर z का वैल्यू डाल दिया जाएगा तो y मिल जाएगा। तो सी में आ जाते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम सी। तो सी में y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस जेड की जगह 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो y इक्वल टू हो जाता है 7 माइनस 3 यानी y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब लास्ट में सब कुछ सजा करके लिख देंगे, तो हैंस करके x हमारा 2 हो गया, y हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, एंड z हमारा क्या हो गया, तो 3 हो गया। यानी x का वैल्यू 2 मिला, y का वैल्यू 4 मिला और z का वैल्यू आपका क्या मिला, 3 मिला। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा 6 का 3 था। इसके बाद अब 7 नंबर ही क्वेश्चन आएगा। 7 नंबर में आते हैं। ये भी समझिए कि इक्वल मैट्रिक्स के बेसिस पे ही है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये दोनों को सॉल्व करके जो है हमको ए, बी, सी और डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ पे दूसरा पेज आ गया था। यहाँ पे जो समझिए कि मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ दोनों इक्वल है, समझ रहे ना। तो हम सॉल्यूशन में आएंगे, ये समझिए इसका यूज हम कर लेंगे, सीधे हम सॉल्यूशन में आएंगे। स्पेस का थोड़ा कमी है पीपीटी में, इसीलिए जो है थोड़ा हम लोग शॉर्टकट भी लेते हैं। तो गिवन हमारा ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको लिख लेना है बाय इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। इसके बाद अब इक्वेशन बना के हम सीधे लिखते हैं। तो इक्वेशन जब दोनों साइड इक्वेट कीजिएगा तो a माइनस बी जो है -1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन ए हो जाएगा। ABCD का यूज किया हुआ, तो इक्वेशन 1 2 ऐसे मान लेते हैं। फिर यहाँ 2a प्लस सी जो है 5 के इक्वल हो जाएगा। 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। फिर 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। फिर 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, a माइनस बी -1 के इक्वल पहला इक्वेशन, 2a प्लस सी 5 के इक्वल दूसरा इक्वेशन, 2a माइनस बी 0 के इक्वल ये हमारा तीसरा इक्वेशन, और 3c प्लस डी 13 के इक्वल ये हमारा चौथा इक्वेशन। अब ये चारों को सॉल्व करके a, b, c और d का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को अगर हम ले लेते हैं तो ये भी ए बी वाला है, ये भी ए बी वाला है, तो ये दोनों को सॉल्व करके हमको ए और बी मिल जाएगा। और जब ए बी मिल जाएगा तो यहाँ ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो सी मिल जाएगा, और यहाँ सी का वैल्यू पुट कर देंगे तो डी मिल जाएगा। इसलिए पहले इक्वेशन 1 और थर्ड को ही हम सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, और इधर फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है a माइनस बी -1 के इक्वल दिया हुआ, और थर्ड में जो है 2a माइनस बी 0 के इक्वल दिया हुआ।
अब यहाँ b दोनों में माइनस में है तो कटाना तो डिफरेंट साइन होना ही चाहिए, तो इसके लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जीरो का तो कोई साइन होता नहीं इसलिए हम प्लस माइनस डाल के कोई फायदा नहीं है। अब माइनस बी प्लस बी कट गया, ए में से 2a घटेगा तो माइनस ए हो जाएगा, फिर माइनस 1 और 0 तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइड है कट जाएगा तो ए का वैल्यू क्या आ गया तो 1 आ गया। अब देखिए कितना इजीली सब निकल जाएगा, ए 1 आ गया तो यहाँ ए डाल देंगे तो बी मिल जाएगा, तो लिखते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में आते हैं तो यहाँ पे ए के जगह 1 डाल देंगे, माइनस क्या हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाता है -1, तो यहाँ से हमको b चाहिए तो माइनस बी इक्वल टू हो जाता है -1, ये +1 इधर आके -1, तो माइनस बी इक्वल टू हो जाता है -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमको c चाहिए, समझ रहे ना, तो c के लिए देखिए कहाँ आना होगा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इक्वेशन सेकंड में आ जाते हैं, चूंकि इसमें a डालिएगा तो c मिल जाएगा, सब सोच सोच के काम करना है। तो 2 इंटू ए के जगह क्या है हमारा तो 1 है, प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, देख रहे ना 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 इंटू ए के जगह 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो ये 2 1 2 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा तो c का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी 3 हो जाएगा। फिर हमको d चाहिए तो इक्वेशन 4 का सहारा लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम 4, तो 4 में जो है c का वैल्यू डाल देंगे तो 3c है तो 3 इंटू सी के जगह 3 हो जाएगा, प्लस d इक्वल टू 13, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, जाके 13 में से घट जाएगा तो d का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। देख रहे ना सब मिल गया, तो लास्ट में हैंस करके हम लिखेंगे कि हमारा a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 एंड d का वैल्यू क्या आ गया 4। समझ रहे ना, काफ़ी अच्छा आंसर आया, सीधे 1 2 3 4 हो गया। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया। आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 8। एक एक क्वेश्चन आपको काफी डीप नॉलेज के साथ समझा देंगे, समझ रहे ना, एमसीक्यू भी काफी बेहतरीन तरीके से समझा देंगे, दोबारा आपको कुछ देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, एक एक चीज जो है आपको याद रहेगा। देखिए ये सब एमसीक्यू है, अब इसमें ज्यादा लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इक्वल टू जो है ए आई जे मैट्रिक्स है ऑर्डर m बाई n का, बोल रहा है ई जे स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ, पहला में बोल रहा है m लेस देन n, दूसरा m ग्रेटर देन n, तीसरा m इक्वल टू n, और चौथा बोल रहा नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये दोनों इक्वल होता, तब जाके मैट्रिक्स स्क्वायर होता, अदरवाइज मैट्रिक्स जो है स्क्वायर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैट्रिक्स ए आई जे लिखा हुआ और इसका ऑर्डर क्या है तो m बाई n है। m बाई n का मतलब नंबर ऑफ रो m है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है n है, ये दोनों इक्वल होगा तभी ये मैट्रिक्स स्क्वायर हो पाएगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होगा। तो इसके लिए जो है हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है तो सी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो है 9 में आते हैं। 9 में देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हालांकि सब अच्छा है। 9 नंबर ध्यान से देखिएगा, तो बोल रहा कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिया हुआ, हम चाहते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए, तो इसके लिए जो है ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा यही आपको बताना है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है कि ये एलिमेंट जो है इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, फिर ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए और ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा तभी ना दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा। अब इक्वल करके देखते हैं क्या होता है, जैसे 3x प्लस 7 ये 0 के इक्वल हो जाएगा, 3x प्लस 7 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा -7/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 5 जो है y -2 के इक्वल हो जाएगा, यानी y -2 जो है 5 के इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू ये -2 उधर जाके +2, तो y इक्वल टू 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y प्लस 1 जो है 8 के इक्वल हो जाएगा, y प्लस 1 8 के इक्वल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1 जाकर उधर घट जाएगा तो 7, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है चूंकि दोनों तरफ y सेम ही आ गया। आगे देखते हैं 2 - 3x ये 4 के इक्वल हो जाएगा, 2 - 3x 4 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से -3x क्या हो जाता है तो 4 - 2, यानी -3x क्या हो जाता है घट जाएगा तो 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है तो -2/3। अब देखिएगा ध्यान से, तो y में कोई दिक्कत नहीं है, y दोनों में 7 है, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे -7/3 आ गया और यहाँ x का वैल्यू -2/3 आ गया, 2 वैल्यू आ गया, इससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखना है कि सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना। अब होता क्या है कि y से तो सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ y का वैल्यू आप डाल दीजिएगा 7, तो 7 - 2 5 आ जाएगा, यहाँ y का वैल्यू 7 डाल दीजिएगा तो 7 + 1 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब x का वैल्यू डालेंगे तो x की जगह -7/3 इसमें हम पुट कर देंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू अगर -7/3 पुट करेंगे तो 4 नहीं आएगा। अगर वो x के वैल्यू को लेते हैं -2/3 और उसको यहाँ पुट करते हैं तो 4 आ जाएगा। लेकिन उस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो 0 आना चाहिए, वो नहीं आएगा। यानी x जो है कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट कर रहा है, कंट्राडिक्शन कर रहा है। इस वजह से जो है इसका वैल्यू बता पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और फाइनली हमारा ऑप्शन बी हो जाता नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, जो काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी सारे एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा इसको। देखिए यहाँ पे ध्यान से बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। एंट्री का मतलब एक तरीका का एलिमेंट होता है। बोल रहा है कि 3/3 ऑर्डर का कितना सारा मैट्रिक्स हो सकता है। कंडीशन क्या है कि उस मैट्रिक्स का जो एंट्री है, जो एलिमेंट है, वो 0 और 1 से होना चाहिए। यानी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट में 0 और 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। और टोटल जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ। ध्यान से देखिएगा। तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का बात हो रहा, तो एक जस्ट सपोज करने के लिए आपको हम समझा रहे हैं। जैसे 3/3 का होगा तो एक एलिमेंट यहाँ होगा, फिर एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, 3 रो होगा इसमें और 3 कॉलम होगा। समझ रहे ना? ये मैट्रिक्स हमारा समझिए कि किस ऑर्डर का हो गया, तो 3/3 ऑर्डर का हो गया। अब 3/3 ऑर्डर होने का मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 3/3 का मतलब 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो समझिए ये एलिमेंट का पोजीशन है, यानी यहाँ पे आप एलिमेंट को रख सकते हैं। समझ रहे ना? और रखने के लिए कंडीशन क्या दे रहा है कि इसका कोई भी एलिमेंट उठाइए उस जगह पे या तो 0 प्रेजेंट हो या फिर 1 प्रेजेंट हो, कोई और नहीं आना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स है, उस 9 एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट का बात करते हैं तो या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। तो समझाने के लिए 1-2 एग्जांपल आपको हम देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 0 कर दिए और बाकी सभी एलिमेंट 1 कर दिए, एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। मान लेते हैं ये दोनों में 0 कर दिए, बाकी सारा एलिमेंट 1 कर दिए, दूसरा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ये तीनों में 0 कर दिए और बाकी जगह 1 कर दिया, हमारा अगला मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे 1 कर दिए, बाकी को 0 कर दिए, फिर अगला मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो इस तरीका से काउंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का, जो मैथ का ही पार्ट है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले देखिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, तो 9। और एक एलिमेंट को कितने तरीका से लिख सकते हैं, तो 2 तरीका से, या तो 0 या फिर 1। हो सकता है कि 3 तरीका भी किसी क्वेश्चन में दे दे, जैसे 0 1 2 कर दे, किसी में 4 तरीका भी दे दे। लेकिन इस क्वेश्चन का बात करते हैं तो एक एलिमेंट को हम सिर्फ 2 तरीका से लिख सकते हैं। तो बेस में हमारा 2 आ जाएगा और बाकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, तो 9। तो 9 फिर से समझिए, एक एलिमेंट को कितने तरीका से लिख सकते हैं, तो 2 तरीका से। तो बेस में 2 आ गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो 9 था, तो पावर में 9 आ जाएगा। तो 2 का पावर 9, यानी 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 512, और सही ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मान लेते हैं मैट्रिक्स अगर 4/4 ऑर्डर का होता और एंट्री 0 1 से ही होता तो बेस में 2 ही रहेगा, और 4/4 का होता तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 16, तो 2 का पावर क्या हो जाता है, 16 हो जाता। तो इस तरीका से आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और डिटेल आप समझना चाहते हैं तो आप फ्यूचर विल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे कोई भी डाउट होगा तो आपके एक एक डाउट को जो है एक्सप्लेन किया जाएगा।